हेलो दोस्तों। आज हम अपने आप लोग के लिए लाए हैं द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किस तरीके से पुर्तगाली जो है हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज करते हैं। ये पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था भारत और 1509 ईस्वी तक रहा था। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानें कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर बनकर आए थे। याद रखिएगा, हमेशा आप लोग एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला पुर्तगाली जो गवर्नर हिंदुस्तान में बनकर आए थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में बन के आए थे, भारत का सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडिया में ये ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये चाहते थे कि समुद्री मार्ग में, समुद्री क्षेत्र में पुर्तगाली राज्य, बहुत बड़ा पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित किया जाए। ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन इनका मकसद यही था कि समुद्री क्षेत्र में बहुत बड़े पुर्तगाल साम्राज्य की स्थापना करना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारे गवर्नर बन के आए वो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क थे। याद रखिएगा, सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो थे वो एक कमांडर थे। ठीक है, ये एक कमांडर बन के आते हैं, लेकिन बाद में ये अपने टैलेंट की वजह से ये यहाँ के ये पुर्तगाली गवर्नर बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो है ये इंडिया का सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर हिंदुस्तान के कौन बनते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। और पहला कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या करते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी को लाते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते हैं। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ये दूसरे गवर्नर बनते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं। और ये क्या करते हैं कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क क्या करते हैं कि अल्बुकर्क बीजापुर वही जो गोल गुम्बद जो बीजापुर में है, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हरा करके गोवा जीत लेते हैं। ठीक है, जो गोवा का जो पूरा अधिकार जो रहता है, जो गोवा पूरा क्षेत्र जो रहता है वो किसके अधिकार में रहता है? यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में रहता है। और ये जब गवर्नर बन जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, तो 1510 ईस्वी में गोवा पे अटैक कर देते हैं। और वहाँ जाकर के बीजापुर के जो सुल्तान जो रहते हैं, ये आदिल शाह, उनको हरा करके पूरा गोवा को अपने अधिकार में कर लेते हैं, पूरा गोवा को जीत लेते हैं। और तब से ही जो गोवा जो है, जो पुर्तगाली जो है गोवा अपने अधिकार में कर लेते हैं। उसके बाद से वो गोवा में ही रहते हैं। और ये सबसे लास्ट में सन 1961 में जब भारत आज़ाद होने के बाद वो सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही हिंदुस्तान से जाते हैं। सबसे पहले भी कौन आते हैं? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ही आते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे लास्ट में 1961 में ही पुर्तगाली ही वापस जाते हैं। और जो कहाँ से वापस जाते हैं? गोवा से जाते हैं। फिर वो गोवा को 1961 में छोड़ देते हैं, फिर गोवा से वो वापस चले जाते हैं। इसके बाद देखिए, 1511 ईस्वी में साउथ ईस्ट एशिया की महत्वपूर्ण मंडी देखिए मलक्का, ये मलक्का जो है मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। मलक्का एक मंडी वहाँ रहती है, वो बहुत बड़ी मंडी लगती है। वहाँ क्या करते हैं कि मलक्का की मंडी को ये जीत लेते हैं। जिसके मलक्का का फाउंडर जो थे वो सिंगापुर के अंतिम राजा परमेश्वर सिंह थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, परमेश्वर याद रखिएगा। परमेश्वर जो थे वो वही क्या थे कि मलक्का के फाउंडर थे, वही मलक्का की स्थापना करते हैं। मलक्का की स्थापना करने वाला कौन होते हैं? ये आप लोग याद रखिएगा, परमेश्वर, सिंगापुर के राजा, वो सिंगापुर के राजा रहते हैं, सिंगापुर क्षेत्र के वो राजा रहते हैं जो ही मलक्का की स्थापना करते हैं। इसके बाद देखिए, 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित रहता है कौन? ये देखिए, हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं। हरमुज पर किसका अधिकार हो जाता है? पुर्तगालियों का। कब हो जाता है? 1515 ईस्वी में। ठीक है, 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के जो मुख पर स्थित रहता है हरमुज, उस पर पुर्तगाली लोग अधिकार कर लेते हैं। और जो यहाँ पुर्तगाली लोग, जब ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क का जो शासन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में पुर्तगाली साम्राज्य और फैले, पुर्तगाली साम्राज्य बढ़े। तो वो क्या एक नीति अपनाए थे। उनका क्या कहना था कि जो भी हिंदुस्तान की औरतें लोग, हिंदुस्तान की महिलाओं से पुर्तगालियों की शादी की मतलब करवाया जाए, मतलब पुर्तगाली लोग हिंदुस्तान की महिलाओं से विवाह करें और पुर्तगाल साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाएं। देखिए, यहाँ अल्बुकर्क ने क्या है, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि पुर्तगाली साम्राज्य और ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़े। इसके बाद देखिए, 1515 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1515 में 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो जाती है।
और जब वहाँ गोवा में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको गोवा में ही दफना दिया जाता है। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ होती है? गोवा में। कब? 1515 ईस्वी में। और 1515 ईस्वी में जब ये मर जाते थे इनको गोवा में ही दफना दिया जाता है। इनके बाद जो नया गवर्नर बन के आते हैं वो कौन थे? नीनो डी कुन्हा। इसका आप लोग याद रखिएगा नाम। ये 1529 ईस्वी में बनकर आते हैं और 38 तक रहते हैं। नीनो डी कुन्हा, ठीक है, याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा। पहले कौन बन के आए थे? ये अल्मीडा बन के आए थे, फिर अल्बुकर्क बन के आए और फिर कुन्हा बन के आए। ये देखिए, इंडिया आए पुर्तगाल वायसराय नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया। ये आकर क्या किए कि जो राजधानी कोचीन थी पुर्तगालियों की, ये कोचीन से चेंज करके गोवा को कर दिए और गोवा को राजधानी बना दिए। तो उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंथेमा, याद रखिएगा सेंथेमा कहाँ? मद्रास, हुगली, बंगाल और काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। ये 3 जगह बहुत बड़े बड़े पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना किया। और जिसमें जो हुगली का जो मेन बंदरगाह जो था, वहाँ से ये मतलब लूटपाट भी बहुत होते थे, वहाँ पे लूटपाट बहुत होता था। इसमें देखिए तो ये मद्रास, पहला मद्रास याद रखिएगा, दूसरा बंगाल और तीसरा काठियावाड़। काठियावाड़ गुजरात। तो वहाँ क्या किए, ये पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर दी है। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सन 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई सिटी को दहेज में अंग्रेजों को दे दिया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत पॉइंट वाली बात है और बहुत थोड़ा हटके, ये ज्ञान जरा हटके है मान के चलिए। ये देखिए इसमें है, याद रखिएगा, जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, याद रखिएगा, जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय हिंदुस्तान आते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान में पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान किसका उस समय रहता है? पुर्तगालियों का रहता है। जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ उनका शादी हो जाता है, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने अपने राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे कर देते हैं? ये तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर देते हैं, ठीक है। ये कैथरीन का शादी किससे होता है? पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। जब चार्ल्स द्वितीय से उनकी शादी हो, ये इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का शादी हो जाता है तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी की खुशी में दहेज के रूप में पुर्तगाली लोग बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, ठीक है। तो बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है। यानी चार्ल्स द्वितीय की जब शादी होती है तो उनको ये पूरा बम्बई जितना द्वीप था उनको दहेज में मिल जाता है। और वो फिर बाद में क्या करते हैं, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और कुछ किराए पर उसको लगा देते हैं, पूरे बम्बई को वो किराए पर दे देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये इतना हो गया हम लोग के पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा डच के बाद फिर अंग्रेज हो गए, फिर फ्रांसीसी हो गए, सबके बारे में देखेंगे। और डच के बारे में देखेंगे और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो अपने व्यापार स्थापित किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, फिर से बताते हैं कि सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, कौन यूरोपीय लोग भारत आए थे? तो पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो वो भी पुर्तगाली। कब गए थे? 1961 ईस्वी में। वो 1498 ईस्वी में कहाँ आए थे? तो ये केरल आए थे, ठीक है। ये आप लोग को हम बताए थे पिछले वीडियो में, कोचीन में आए थे वो कालीकट। और सबसे लास्ट में कहाँ से गए थे? तो गोवा से गए थे वो ये कालीकट में सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में। और 1961 में सबसे लास्ट में पुर्तगाली लोग ही हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान से पुर्तगाल चले जाते हैं सन 1961 ईस्वी में। आते हैं 1498 ईस्वी में और जाते हैं 1961 ईस्वी में। धन्यवाद दोस्तों।